नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र राकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम प्रश्नावली 2.5 के कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे। ऑलमोस्ट आधी प्रश्नावली हमारी सॉल्व हो चुकी थी। जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है चैप्टर सेकंड बहुपद का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम आज का लेते हैं। आपका यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है 8 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए, इसको देख के हमें किसका रूप याद आता है? कुछ इस तरह का हमने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है हमने कि अगर x प्लस वाई का की घात में 3 निकालता हूं तो मुझे कुछ इस तरह की चीजें मिलती हैं। ठीक है, जब मैं x प्लस वाई का की घात 3 जब खोलता हूं तो कुछ इस तरह की चीजें मिलती हैं। अगर इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करूं तो एक्स क्यूब 8x ए क्यूब से कंपेयर हो जाएगा, वाई क्यूब आपका बी क्यूब से कंपेयर हो जाएगा। अगर x और y को मैं इनके बराबर बना दूं तो क्या बीच वाली टर्म्स मेरे को इक्वल मिलती है नहीं मिलती है, यह हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में से मैंने 8 a को तो लिख दिया 2 a की घात 3 और b को लिख दिया b की घात 3। करेक्ट है। अब मुझे इस रूप में इसको बनाना है तो क्या करूं मैं? 3, यही होता है आपका 3 गुना पहले वाले का स्क्वायर दूसरा, प्लस 3 गुना पहले वाले को ऐसे कैसे ही लिख दो और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। यही आपका फॉर्मूला है। एक्स का क्यूब प्लस 3 गुना पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले की घात 1, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले की घात 1, फिर 3 गुना पहले वाले की घात 1 दूसरे वाले की घात 2, पहले की 1 दूसरे की 2। हमने क्या किया, 2 a की घात 3 हो गया, b की घात 3 हो गया। यहाँ पे 3 गुना पहले वाले का स्क्वायर दूसरा वाला, फिर 3 आ गया पहले वाले की घात 1 दूसरे वाले का स्क्वायर। ये देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो 8 एक क्यूब आ गया, बी की घात 3 आ गया। इसको सॉल्व करूंगा तो 4 गुना 3 12 ए स्क्वायर बी, ये भी आ गया। इसको सॉल्व किया 3 गुना 2 6 ए बी स्क्वायर, परफेक्टली आपका मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो मैं इसको बोल सकता हूं। और अगर गुणनखंड रूप में लिखना है ठीक है, ये आपके गुणनखंड रूप में होगा। एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये भी सेम पैटर्न के ऊपर है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 8 a क्यूब माइनस बी की घात 3 माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या बोलता है? x प्लस वाई की घात अगर मैं 3 करता हूं तो मुझे x की घात 3 मिलेगी, y की घात 3 मिलेगी। 3 गुना पहले वाले का स्क्वायर दूसरा वाला, प्लस 3 गुना पहला वाला दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर दूसरा वाला, पहला वाला दूसरे वाले का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है। इसको, इस बीजीय व्यंजक को इस रूप में मुझे चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 2 a की घात 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस बी की घात 3, माइनस बाहर आ जाएगा। अब मैं करता हूं 3 गुना इस पहले वाले का स्क्वायर और दूसरा वाला, प्लस 3 गुना पहला वाला ऐसे कैसे ही और दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब चेक कर लो आपका ये कितना निकलेगा। -12 a स्क्वायर बी, -12 a स्क्वायर बी आपका निकल गया। ये कितना निकलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 6 ए बी स्क्वायर, 3 2 6 ए बी स्क्वायर आपका परफेक्ट फॉर्मूला मैच कर गया। तो क्या निकलेगा? और गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो क्या निकलेगा? ठीक है, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, जो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ये वाला बीजीय व्यंजक आपको दिया हुआ है। इस बीजीय व्यंजक का ये वाला पोर्शन इसके राइट हैंड वाले पोर्शन से अपने को मैच करना है।
जैसे ही आप मैच कर दोगे x और y की वैल्यूज हमें पता लग जाएंगी। अगर मैं x को 2a लेता हूं और y को माइनस b लेता हूं तो ये इससे मैच कर जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। अगला क्वेश्चन देखो आपका ये क्या बोलता है, ये है 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए की घात 2। करेक्ट। अब देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, ये आपकी बीजीय सर्वसमीका है। इस दोनों को मेरे को एक जैसा बनाना है। अगर मैं एक्स और वाई का मान पता लगा पाऊंगा तो मैं एक्स वाई का मान यहां पे रख दूंगा। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 27 को लिख सकता हूं 3 का वर्ग, 125 को क्या लिख सकता हूं माइनस 5 ए का वर्ग। क्यों लिखा मैंने इसको, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, इसको लिख सकते हैं माइनस 5 ए की घात 3। अब देखो क्या मेरा इस तरह से बन रहा है, क्या ये दोनों स्टेप मेरे बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसको जब आप हल करोगे तो क्या मिलेगा, 3 की घात 2 9 9 27, 27 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, 27 गुणा 5, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगी 3 और 135। ठीक है, माइनस 135 आएगा, ये इससे मिल गया। जब मैं इसको हल करने जाऊंगा तो ये आ गया प्लस का 25, और 25 गुणा 9 आपका कितना होता है, 25 गुणा 9 आपका होता है 225। 225 ए स्क्वायर यहां पे आ गया माइनस 135 ए यहां पे आ गया। मतलब एक्स का मान तो है आपका 3 और वाई का मान है माइनस 5 है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूं। अगर ये आ गया आपका तो गुणनखंड क्या आएगा, ये आपके गुणनखंड आएंगे। क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हम ऑलरेडी सर्व समीकरणों में एक बार देख चुके हैं। ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, हमको ऐसे के ऐसे भी याद रखने होते हैं, और ये फॉर्मूले कैसे निकाले थे हम पहले बता चुके थे, एक बार और इसको हम देख लेते हैं। एक हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये क्या है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास होता है। x की घात 3 और y की घात 3 को हमको मेरे को एक तरफ लाना है, इसको मैंने यहां रख लिया, बाकी सारा का सारा इधर शिफ्ट कर दिया। कोई दिक्कत इसमें, क्यों किया मैंने कि इन दोनों का मान मेरे को निकालना है। इसमें से x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, एक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, इसको और अगर मैं सॉल्व करूं, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही मुझे प्रूव करना था। फॉर्मूला यही मेरा था। यह मुझे बोलता है अगर x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है x प्लस वाई, अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा और अंदर माइनस आएगा। और दूसरा फॉर्मूला मेरा बोलता है अगर यहां पे माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा और अंदर प्लस आएगा।
ठीक है, ये दोनों हमको याद भी रखने हैं जो सर्व समीका, क्योंकि इनके उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी 9th क्लास में भी पूछे जा सकते हैं और ये आगे भी बहुत काम के हैं। आगे जब अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो इनसे हम काफी सारी चीजें सॉल्व करेंगे। यह वाला जो पोर्शन है मेरा, ये मेरा इसके बराबर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें है वो माइनस वाले को प्रूव करना है हमको। माइनस वाला क्या होता है, y माइनस का अगर मैं होल क्यूब करने जाऊं तो मुझे मिलेगा x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy x माइनस वाई। क्या करना है, इसको एक तरफ रख लो, बाकी को दूसरी तरफ भेज दो। क्यों किया ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये x माइनस वाई को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, क्लियर है। इसको सॉल्व कर दो आगे, क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy बराबर एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3। यहां तक क्लियर है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 प्लस का 3 आपका एक्स वाई आ गया, और ये आपका वाई स्क्वायर आ गया, और इसका मान आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम किस तरह से गुणनखंडित करते हैं, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम किस तरह से गुणनखंडित करते हैं। क्यों याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, हम इसको इसी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्या बोलता है, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्या ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ऐसे लिखने में। 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। ऐसे क्यों लिखा मैंने, ऐसे मैंने इसलिए लिखा कि एक फॉर्मूला हमारे पास है कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का मान होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां प्लस है तो बाहर प्लस आएगा, अंदर आपका माइनस आएगा। तो इसमें मान उठा के रखो, आपका मान उठा के रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई, ठीक है, पहले वाले का वर्ग माइनस पहला गुना दूसरा और दूसरे वाले का वर्ग, करेक्ट। इसको मैं लिख सकता हूं 3y प्लस 5z, और इसको मैं लिख सकता हूं क्लियर है। अगर ये फॉर्मूला हमको याद है, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ड्राइव करना भी आसान है, पर उससे बेटर है कि आप इनको याद रख लो। बाहर प्लस है तो बाहर प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और अंदर वाला प्लस आ जाएगा। इतना सा याद रखना है, बाकी सिंपल है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी में से। ये हमारा क्वेश्चन है 64m³ माइनस, एक चीज हम जानते हैं कि x³ माइनस वाई क्यूब की वैल्यू होती है x माइनस वाई, यहां माइनस यहां भी माइनस, फिर अंदर प्लस आएगा। ठीक है, इसके बराबर होती है। इस फॉर्म में हमको इसको लिखना है। पहले वाले इसको मैं लिख सकता हूं 4m³। 4 की घात 3 कितनी होती है, 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, और ये आपकी होती है 7 की घात जब 3 आप निकालोगे तो 343 निकलेगी। 6 की घात 3 जब आप निकालोगी तो 216 निकलेगी। 5 की घात 3 जब आप निकालोगे तो 125 निकलेगा। 4 की घात 3 जब निकालोगे तो 64 निकलेगा। 3 की घात 3 निकालोगे तो 27 निकलेगा। 2 की घात 3 निकालोगे तो आपको 8 मिलेगा,
और 8 की घात 3 निकालोगे तो आपको 512 मिलेगा, और 9 की घात 3 निकालोगे तो आपको कितना मिलता है, 729 मिलता है शायद, और 10 की घात 3 का मतलब आपका होता है 1000। ठीक है, ये सारे नंबर्स के क्यूब हैं। जनरली हमें 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम 20 या 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, ये मान हमारा आ गया 64 एम को मैंने 4 एम का क्यूब लिख दिया, 343 एन क्यूब को मैंने 7 एन का क्यूब लिख दिया। अगर इस फॉर्मूले में मान रखूं तो क्या निकलेगा, x माइनस वाई, अंदर क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस पहला गुना दूसरा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व करो इसको। ये 16 एम स्क्वायर हो गया आपका, प्लस 7 चौको 28 एम एन हो गया, ये आपका 49 एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, एक बार और देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा अब। इस संख्या का हमें गुणनखंड करना है, और इस तरह का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला ये आपका बोलता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान होता है x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर, और अंदर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड माइनस 3xyz का मान होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर तीसरे वाले के स्क्वायर माइनस पहला दूसरा माइनस दूसरा तीसरा माइनस तीसरा पहला। ये हमारा फॉर्मूला हमको पता है। क्वेश्चन बोलता है आपका 3x की घात 3, 27 को मैंने 3 की घात 3 लिख चुका हूं, ये आपका y की घात 3 हो गया, ये आपका z की घात 3 हो गया, माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, क्यों लिखा मैंने इसको, इसके जैसे बनाने के लिए। 27x क्यूब 3x की घात 3 हो गया, वाई क्यूब वाई का घात 3 हो गया, जेड क्यूब जेड की घात 3 हो गया, 9xyz 3 गुना 3xyz, ये आपका 3 तिया 9xyz आ गया। परफेक्ट, इस रूप में लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो मान क्या निकलेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड, पहले वाले का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर माइनस पहला दूसरा माइनस दूसरा तीसरा माइनस तीसरा पहला। चेक कर लो एक बार, ये अगर ये सर्व समीकरण हमको याद है तो इसको सिर्फ इसके रूप का बदलना है, बाकी इन सबके मान आप यहां रखते चलो। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, z हो गया, तीनों को जोड़ दिया। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। क्लियर, अगला क्वेश्चन ले लो आपका। यह सर्व समीकरण भी कई बार आपके काम आती है, 9th की किताब में कहीं आपके काम नहीं आई है, पर अगर आप आगे जाकर कोई अच्छी एग्जाम देना चाहते हो, जैसे आप आईआईटी जेईई या कोई ढंग का कंपटीशन एग्जाम है, तो ये सर्व समीकरण सीधे सीधे उसमें आपके काम आती है। ये जो आपका फॉर्मूला है, एक हमने यह पढ़ा था, इसका मान क्या होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस तरह से होता है। ठीक है, इसी का दूसरा रूप है ये, इसी का दूसरा रूप है ये। कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, तो चलो बाद में लिख लेंगे। प्रूव कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आपकी, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले और दूसरे का वर्ग, दूसरे और तीसरे का वर्ग, तीसरे और पहले का वर्ग। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है आपकी। इसको एक बार जितने भी वर्ग आपको देख रखे हैं सबको आप खोल दो, क्या मिलेगा आपको, 1/2
इसको खोला तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको खोला तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसको खोला तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यही मिलेगा, तीनों को खोल दिया हमने। अब एक जैसे टर्म्स को जोड़ लो। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर ट्वाइस वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर ट्वाइस जेड स्क्वायर हो गया। बाकी का बचा कुचा लिख दो। ठीक है, इस सारे के तीनों स्क्वायर को खोला और हम यहां तक आ गए। अब पूरे के पूरे पद में दो कॉमन है, दो को कॉमन ले लो और इस दो से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पूरे पद में दो लिखा हुआ है, ये इस दो से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, ठीक है यही बचा। क्या आपको कुछ देखा देखा नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है, चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये मान इसके बराबर होता है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। समझ गए, मतलब बोलने का मतलब ये है, आपका ये वाला जो फॉर्मूला है और आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, दोनों एक ही बात है। कभी आपको यह यूज में आ जाता है, कभी आपको यह यूज में आ जाता है। यहां क्या बोला गया है कि तीनों को जोड़ दो, पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, तीसरे का स्क्वायर करो, पहले दूसरे को गुणा करो, दूसरे तीसरे को गुणा करो, तीसरे पहले को गुणा करो। ये फॉर्मूला आपका यह बोलता है। ये क्या बोलता है, तीनों को जोड़ के दो का भाग दे दो, पहले में से दूसरे को घटाओ उसको वर्ग कर दो, दूसरे में से तीसरे को घटाओ उसका वर्ग कर दो, तीसरे में से पहले को घटाओ उसका वर्ग कर दो। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। कभी कभी अच्छे एग्जामिनेशन के अंदर ये हमको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए ये भी एक सर्व समीकरण का ही पार्ट है। आप हम इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक बार देख लो, कुछ समझ में आया नहीं आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये तो बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। क्या दिया गया है आपके पास, आपको बोला गया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो हो, जब इसका मान जीरो होगा तो क्या होगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, इसको जीरो होने से इधर का पूरा टर्म्स आपकी जीरो हो जाएगी। मतलब क्या मिलेगा आपको, करेक्ट है, एक्स वाई जेड को जीरो होते ही आपकी इधर की पूरी टर्म जीरो हो गई, आपको ये मिल गया। अब क्या किया आपने, इस वाले पोर्शन को आप उठा के इधर ले गए तो क्या मिला, और यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3xyz के बराबर होता है। और यह भी आपकी एक सर्व समीकरण, इसको मान लो, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं इस सर्व समीकरण के ऊपर बेस्ड। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस चीज की मान आपको निकालनी है। जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसका मान आपको निकालना है। क्या इक्वेशन है आपके पास, -12 का घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। ठीक है,
अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस दिए हुए टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका मानो x है, ये आपका मानो y है और ये आपका मानो z है। ठीक है, तो क्या होगा, -12 प्लस 7 प्लस 5 का मान कितना निकलेगा, -12 प्लस 12 बराबर 0। करेक्ट है, 0 मिलेगा आपको। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ गया, हम क्या जानते हैं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 है, इसका मतलब होता है पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, तीसरे वाले का क्यूब किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर होता है। तो अगर ये xyz 0 के बराबर है तो इसका मान किसके बराबर होगा, 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5। करेक्ट है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपकी 3xyz के बराबर होती है। तो इस पूरे का मान बराबर होगा 3 गुना पहला गुना दूसरा गुना तीसरा। इसको हल कर लो, कितना निकलेगा, माइनस का 12 तिया 36 और 7 पंजे 35। 36 गुना 35 कितना आएगा आपका, 6 पंजे 30, हासिल लगी 3, 15 और 3 18, मल्टीप्लाई 18, हासिल लगी 1 10, 0 6 2 1। और एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये लास्ट के आपके दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। क्या बोला गया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें जिन उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब बोला ये गया आपको, एक आयत जो है उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई के संभव मान आपको निकालने हैं। तो एक चीज हमें पता है कि आपका जो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आपका ही होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है नहीं होता, यही होता है। क्षेत्रफल हमको यहां पर दिया हुआ है, अगर हम इसके गुणनखंड कर दें, अगर हम इस क्षेत्रफल के गुणनखंड कर दें तो दो दो संख्याओं का गुणनफल हमको मिलेगा और उन दोनों संख्याओं को हम लंबाई और चौड़ाई से कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है, अगर मैं इसके गुणनखंड करने जाऊंगा तो मुझे दो गुणनखंड मिलेंगे और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो मैं यह मान पाऊंगा, मैं यह बोल पाऊंगा कि पहला गुणनखंड आपका लंबाई हो सकता है, दूसरा गुणनखंड आपकी चौड़ाई हो सकता है। अब देखो इसके गुणनखंड मेरे को करने हैं, तो ये तो 5a का स्क्वायर बन जाएगा, पर इधर 12 का मैं स्क्वायर नहीं बना सकता, तो मुझे बीच वाले पद को तोड़ के गुणनखंड पढ़ने पड़ेंगे। 25 को अगर मैं 12 से गुना करूंगा तो 300 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, 12 पंजे 60, हासिल लगी 6, 300 आ जाएगा। तो 35 के मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको गुना करने पर तो 300 आता हो और जिनको जोड़ने पर -35 आता हो। तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। ठीक है, 30 गुना 5 करूंगा तो 150 आएगा और अगर 20 गुना 15 करूंगा तो आपका 300 आ जाएगा। चलो कॉमन ले लो, 5a माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, 5a माइनस 3 बचा। करेक्ट है। अब देखो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, ये आपका क्षेत्रफल था, क्या था क्षेत्रफल, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये किन इन दो चीजों की लंबाई इन दो चीजों के गुणनफल के बराबर आया है। अतः मैं यह मान सकता हूं कि उसकी जो लंबाई है वो इन दोनों में से एक होगी। इसको मैंने 5a माइनस 4 मान लिया।
और चौड़ाई जो है वो भी इन दोनों में से कोई एक होगी। इसको मैंने 5a-3 मान लिया है। ये आपस में चेंज भी हो सकती है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आपको संभव मान निकालने हैं, एग्जैक्ट मान नहीं निकालने। संभव व्यंजक दीजिए, तो या तो ये आपकी लंबाई होगी या ये आपकी लंबाई होगी। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी, और अगर ये लंबाई है तो आपकी ये वाला पोर्शन चौड़ाई हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा, आपको जो आपको बीजीय व्यंजक दिया गया है उसके गुणनखंड करने हैं। एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। और अगर यही आपको बोला जाए कि उसका आयतन दिया हुआ है, तो आपको 3 टुकड़े उसके बनाने पड़ेंगे। एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो आपका, ये है 35y² प्लस 13y-12। इसमें भी आपको वही 2 टुकड़े करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं। 35 गुना 12 कितना होगा? 35 गुना 12 होगा 350 प्लस 70। 350 प्लस 70 420 होगा। ठीक है, तो 13 के मुझे ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, माइनस का 420 आएगा। 13 के मुझे ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर माइनस 420 आता हो और जोड़ने पर 13 आता हो। तो एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक टुकड़ा माइनस का होगा। अब मैं करता हूं माइनस का 20 और 7, तो 140 आएगा। माइनस का 30 और 17, 17 में से अगर 30 जाएगा 13 बच जाएगा। ठीक है, 17 51, 510 आ जाएगा। तो इससे छोटे टुकड़े बनेंगे। अगर मैं करूं माइनस का 25 और माइनस का 12, तो ये तो आपका 300 आ गया। इससे और बड़ा करना पड़ेगा, इसको 15 कर दूं, माइनस का नहीं प्लस का। अगर ये 15 होगा तो इधर मेरा कितना होगा माइनस में? 28। 28 गुना 15 कितना होता है? 8 पंजे 40, हाथ से लगी चाल 10, 140 गुना 8 2 0 12 420। ठीक है, तो आपके टुकड़े होंगे माइनस का 28 और कितना था? माइनस का 28 और प्लस का 15। ठीक है, 28 और 15 को जब मैं गुणा करूंगा तो गुणनफल माइनस का 140 आएगा, जो इसके बराबर है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का 13 मुझको मिल जाएगा। सॉल्व करो, इनमें से 7 कॉमन आ गया, 7y। इधर क्या बचा? 5y, 7 चौको 28। माइनस का 3 कॉमन ले लो, ये 5y प्लस का 4 बच गया। ठीक है, तो लंबाई क्या हो सकती है? लंबाई का जो व्यंजक है हो सकता है 5y प्लस 4 हो सकता है, और चौड़ाई का जो व्यंजक है वो हो सकता है 7y-3 हो सकता है। इन दोनों के मान आप आपस में बदल भी सकते हो। मान बदलने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट है, लंबाई चौड़ाई आपकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं। यह बोल रहा है कि घनाभों जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के संभव व्यंजक क्या होंगे। मतलब आपको एक घनाभ का क्यूबॉइड का आयतन दिया हुआ है। आयतन 3 चीजों का गुणनफल होता है। आयतन क्या होता है? आयतन आपकी 3 चीजों का गुणनफल होता है, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। अगर मैं इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड इस तरह से कर पाऊं कि वो 3 व्यंजकों का गुणनफल हो, तो मैं एक को लंबाई मान पाऊंगा, एक को चौड़ाई मान पाऊंगा, एक को ऊंचाई मान पाऊंगा। तो करना क्या है? मुझे इसका गुणनखंड करना है कुल मिला के। x कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x-4 बचा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 गुना x माइनस 4 इसको मैं बोल सकता हूँ। तो उसके एक को लंबाई मान लो, एक को चौड़ाई मान लो, एक को ऊंचाई मान लो। तो संभव व्यंजक क्या होंगे? संभव व्यंजक होंगे आपके 3x और x-4। अब इनमें से कोई सा भी हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना सा, जो दिया हुआ है उसके आपको गुणनखंड करने हैं। अगला क्वेश्चन ले लो, ये आपका होपफुली लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्या बोलता है? 12
के वाई स्क्वायर प्लस 6 KY माइनस ट्वाइस के। इसके गुणनखंड इस तरह से करना है कि वो तीन व्यंजकों का गुणनफल हो। क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक तो के तीनों में से कॉमन आ रहा है, 12 और 6 और 20 में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा आपका? 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10। क्लियर है? अंदर क्या बचा आपका? के को कॉमन लिया, के को कॉमन लिया, के को कॉमन लिया, 2 भी आ गया, तो 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10 आ गया। अब आपको अंदर वाले टर्म्स के गुणनखंड करने हैं। इस क्वेश्चन में गलती है, ठीक है? इस क्वेश्चन में गलती ये है कि आपको ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ये ना होके ये क्वेश्चन होगा 12 KY स्क्वायर प्लस 8 KY माइनस 20 के। ठीक है, इसमें ये मिसप्रिंटिंग है तो इसको आप सही कर लो एक बार। क्या आएगा आपका? ये आपका आएगा 12 KY स्क्वायर प्लस 8 KY माइनस 20 के। इसमें से क्या कॉमन आएगा? 4 कॉमन आ जाएगा और के कॉमन आ जाएगा। क्या बचा? ठीक है, 6 की जगह 8 है, वो मिसप्रिंटिंग है, उसको आप सही कर लेना। 8 से ही आपका आंसर आएगा। अब इसका मेरे को गुणनखंड करना है। 3 और 5 को गुणा किया, माइनस का 15 आया। तो 2 के मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर 2 आता हो, गुणा करने पर माइनस का 15 आता हो। कैसे करूंगा? 5y माइनस 3y माइनस का 5 हो गया आपका। ये आपका 4 के कॉमन आ गया। इन दोनों में से मैंने y कॉमन लिया, आपका यहां बचेगा 3y प्लस का 5, और यहां पर -1 कॉमन लिया, यह बचेगा 3y प्लस का 5। क्लियर है? इसमें से जो आपका 3y प्लस 5 वाला पोर्शन भी कॉमन ले लो, और अंदर बच गया y-1। ठीक है, तो घनाभ के संभव व्यंजक क्या क्या होंगे? ये आपके होंगे 4k, 3y प्लस 5 और y-1 होंगे। ये 3 व्यंजक होंगे। ठीक है, करेक्ट। तो ये था आपकी प्रश्नावली 2.5 का आखिरी क्वेश्चन। इसके साथ आपका प्रश्नावली 2.5 समाप्त होती है, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद भी समाप्त होता है। इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के बाद आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब हम इसका रिवीजन करने जाएंगे, हम एक डाउट सेशन कंडक्ट कर लेंगे जिसमें आपके जितने भी डाउट होंगे उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।